जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं भगवान द्वारकाधीश परम परमेश्वर श्री कृष्ण का एक नया अनमोल संदेश, जो जिंदगी जीने की सही राह आपको सिखा जाएगा और आपकी जिंदगी फिर आसान और सरल बन जाएगी। बस उसके लिए आपको कृष्ण का यह संदेश अंत तक सुनना है, क्योंकि जो कृष्ण का संदेश सुनकर उसी मार्ग पर चलते हैं, उसका हाथ कृष्ण थामते ही थामते हैं। और फिर जिसका हाथ कृष्ण थामते हैं, उसकी जिंदगी सुनहरी बनने में देर नहीं लगती। इस बात पर अगर आपको यकीन है तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिख देना और आज का यह संदेश भी अंत तक जरूर सुन लेना। दोस्तों, दिल सच्चा, कर्म अच्छा, तो बाकी सब कृष्णा की इच्छा, बाकी सब कृष्णा की इच्छा। यही मानकर अगर हम चलेंगे तो हमारी जिंदगी में सब कुछ मंगलमय हो जाएगा। तो दोस्तों, आज का संदेश आप सुनना चाहते हैं तो आपके सामने भगवान कृष्ण के अति सुंदर मोरपंख की दो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं। उनमें से एक तस्वीर को चुन लीजिएगा और संदेश क्या है यह भी जान लीजिएगा। तो दोस्तों, आपने एक तस्वीर चुन ली है, ऐसी मैं आशा करता हूँ, और संदेश क्या है यह भी सुनाता हूँ। तो दोस्तों, जिन्होंने एक नंबर का मोरपंख चुना है, उनसे भगवान कृष्ण क्या कहते हैं यह जानते हैं। भगवान कृष्ण आपसे कहते हैं कि तू बस अपने कर्म में तल्लीन हो जा, क्योंकि तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, न कि उसके परिणाम पर। जब तू बिना किसी स्वार्थ के प्रेम और समर्पण से कार्य करेगा, तब देख सफलता तेरे कदम चूमेगी। जैसे पुष्प बिना किसी लोभ के सुगंध बिखेरता है, वैसे ही तू भी निस्वार्थ भाव से कर्म कर। फल की चिंता में अपने वर्तमान को मत गवा, क्योंकि जो आज है वही तेरा सत्य है। श्री कृष्ण का आशीर्वाद उन पर बरसता है जो अपने कर्तव्य को पूरे हृदय से निभाते हैं। जब तू अपनी पूरी निष्ठा से कर्म करेगा, तब स्वयं भगवान तेरी राह सुगम कर देंगे। जीवन में जब भी तू किसी कठिन परिस्थिति में फंसा हुआ महसूस करे, जब अंधकार तुझे चारों ओर से घेरने लगे, जब मन में संशय और भय घर करने लगे, तब यह कभी मत भूल कि श्री कृष्ण सदैव तेरे साथ हैं। जब जब तू सत्य, धर्म और प्रेम के मार्ग पर डगमगाने लगे, तब तब वह तुझे थामने के लिए उपस्थित होंगे। तू धैर्य रख, साहस बनाकर रख, क्योंकि जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं, उन्हें कभी कोई पराजित नहीं कर सकता। तू बस सच्चे मन से उन्हें पुकार और देख कैसे उनका आशीर्वाद तुझे संबल देता है, कैसे उनकी कृपा तेरी हर बाधा को मिटा देती है। सच्चा ज्ञानी वही है जो हर प्राणी को समान दृष्टि से देखता है, क्योंकि परमात्मा सब में संभाव से विद्यमान है। यदि तुझे सच्चा ज्ञान प्राप्त करना है तो सबसे पहले अपने भीतर विनम्रता और करुणा को स्थान दे। अभिमान और अहंकार ज्ञान की राह में सबसे बड़ी बाधाएं हैं। तू किसी को छोटा या बड़ा मत समझ, क्योंकि जो वास्तव में ज्ञानी होता है वह भेदभाव नहीं करता। जब तू सबके साथ प्रेम और समानता का व्यवहार करेगा, जब तेरा हृदय द्वेष और ईर्ष्या से मुक्त हो जाएगा, तब ही तेरा जीवन सार्थक बनेगा। श्री कृष्ण की कृपा उन्हीं पर बरसती है जिनका हृदय प्रेम और करुणा से भरा होता है। तू स्वयं को केवल यह नश्वर शरीर मत समझ, बल्कि अपनी आत्मा की अनंत शक्ति को पहचान। यह शरीर नाशवान है, यह संसार परिवर्तनशील है, लेकिन आत्मा शाश्वत है, अमर है। जो आया है वह एक दिन जाएगा, परंतु आत्मा न जन्मती है न मरती है। जब तू इस सत्य को समझ जाएगा, तब तुझे न किसी हानि का भय रहेगा, न किसी लाभ का अहंकार। जीवन के उतार चढ़ाव तुझे विचलित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तेरा चित्त स्थिर रहेगा। श्री कृष्ण तुझे यह ज्ञान प्रदान कर चुके हैं, अब यह तुझ पर निर्भर करता है कि तू इसे अपने जीवन में कैसे अपनाता है। यदि तुझे सच्चा सुख, सच्ची शांति और सच्चा आनंद चाहिए, तो अपने मन को श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दे। उनकी भक्ति से बढ़कर इस संसार में कुछ भी नहीं है।
जब तू संपूर्ण श्रद्धा और प्रेम से उनके नाम का जाप करेगा, जब तू उन्हें अपने हृदय में बसा लेगा, तब देख कैसे हर कठिनाई स्वयं ही समाप्त हो जाएगी। चिंता और भय को त्याग दे, क्योंकि जो श्री कृष्ण पर विश्वास रखते हैं वे कभी अकेले नहीं होते। भगवान की कृपा तुझ पर सदा बनी रहेगी। तू बस प्रेम और विश्वास के साथ अपने मार्ग पर बढ़ता जा। श्री कृष्ण तेरा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। उनकी कृपा तेरे साथ सदा रहेगी। उनका आशीर्वाद तुझे हर संकट से उबार लेगा। अभी जिन्होंने 2 नंबर का मोरपंख चुना है, उनसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तू जीवन को बोझ समझकर मत जी, बल्कि इसे एक उत्सव बना ले। हर दिन हर क्षण एक नई संभावना लेकर आता है, बस तुझे उसे अपनाने की जरूरत है। यदि मन में संशय और भय रहेगा तो तू अवसरों को पहचान नहीं पाएगा। श्री कृष्ण ने सदा कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। इसलिए बीते समय का शोक मत कर और भविष्य की चिंता में मत उलझ। बस इस क्षण में जी, क्योंकि यही तेरा सत्य है, यही तेरा जीवन है। यदि राह में बाधाएं आती हैं, तो घबराने की आवश्यकता नहीं। समुद्र की लहरें हमेशा शांत नहीं रहती, वे उठती और गिरती हैं, लेकिन अंततः अपने किनारे तक पहुंचती ही हैं। वैसे ही जीवन में भी उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन तुझे अपनी राह से विचलित नहीं होना। श्री कृष्ण का हाथ तुझ पर है। उनका आशीर्वाद तुझे हर कठिनाई से उबारने के लिए सदा तैयार रहता है। तू बस धैर्य रख और विश्वास के साथ आगे बढ़। खुशी पाने के लिए तू बाहरी संसार में मत भटकर, क्योंकि सच्चा आनंद भीतर से आता है। धन, यश, प्रतिष्ठा ये सब क्षणिक हैं। इनका पीछा करने से तू कभी संतोष नहीं पा सकेगा। अगर तुझे वास्तविक सुख चाहिए तो पहले अपने भीतर प्रेम और शांति को स्थान दे। श्री कृष्ण की भक्ति में वह शक्ति है जो तुझे हर परिस्थिति में आनंदित रख सकती है। तू अगर सच्चे मन से उन्हें पुकारेगा तो उनका प्रेम तुझे ऐसी शांति देगा जो किसी बाहरी चीज से संभव नहीं। हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है, हर आत्मा अपने अनुभवों से गुजर रही है। इसलिए किसी के बारे में निर्णय मत सुना, किसी से ईर्ष्या मत कर, किसी से घृणा मत कर। तू अपने मन को निर्मल बना, क्योंकि जब मन स्वच्छ होगा तो ही उसमें श्री कृष्ण का सच्चा प्रेम बस सकेगा। तू प्रेम का दीपक जलाकर देख, कैसे अंधकार स्वयं ही मिट जाएगा। श्री कृष्ण का नाम ले और निडर होकर आगे बढ़। तू जिस भी राह पर चलेगा, अगर तेरे हृदय में प्रेम, श्रद्धा और विश्वास है तो भगवान स्वयं तेरा पथ प्रदर्शित करेंगे। तू चिंता छोड़, भय छोड़, मोह छोड़ और बस इस जीवन को पूरे उत्साह और आनंद के साथ जी। जब तू प्रेम से भरा होगा, जब तेरे भीतर भगवान की कृपा का प्रकाश होगा, तब यह संसार तुझे नई दृष्टि से दिखाई देगा। श्री कृष्ण तेरा संबल हैं, उनका प्रेम तेरा मार्गदर्शक है। बस तू विश्वास रख और आगे बढ़। दोस्तों, कान्हा का संदेश सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन में उतारने के लिए है। अगर आप इसे अपनाएंगे तो देखना, जीवन में हर कठिनाई का हल आपको अपने आप मिल जाएगा। अपने कर्म करते रहिए और भगवान कृष्ण का नाम लेते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बोलते रहिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।